ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा था कि कालसर्प योग किस प्रकार का होता है और कालसर्प योगों के परिणाम क्या होते हैं अगर कालसर्प योग आपकी कुंडली में विद्यमान है। तो अगर आपने वो वीडियो आपका हमारा देखा नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं, या तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो अगर आपको कालसर्प योग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को जाके पहले आप देख सकते हैं। तो कालसर्प योग में हमने देखा था कि ये टोटल 12 प्रकार के कालसर्प योग उसमें बनते हैं, जिसका विवरण उस वीडियो में नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था। इसलिए हम अभी स्टेप बाय स्टेप कालसर्प योग के जो प्रकार है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम हर एक वीडियो में लेते जाएंगे। तो पहले हम जानकारी लेते हैं कि पहले प्रकार का कालसर्प योग क्या होता है। तो हमने जाना था कि कालसर्प योग जब जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के मध्य संपूर्ण रूप से कैद हो जाते हैं। डिग्री वाइज भी हम देखते हैं कि राहु केतु से उनकी डिग्री कम होती है और वो कुंडली के एक ही साइड में चले जाते हैं, आइदर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो कालसर्प योग कुंडली में बनता है और एक भी ग्रह उसमें से बाहर चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो आंशिक कालसर्प योग होगा। आंशिक कालसर्प योग हालांकि ये एक शास्त्र सम्मत योग नहीं होता है, फिर भी कुछ ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि एक भी ग्रह राहु केतु के कैद से बाहर निकल जाता है तो आंशिक कालसर्प योग होता है। उसका दुष्परिणाम काफ़ी कम होता है, बट थोड़ा बहुत तो भी होता है। अभी हम देखेंगे कि पहले प्रकार का जो कालसर्प योग है उसमें क्या होता है। तो अनंत कालसर्प योग पहले प्रकार के कालसर्प योग को कहते हैं, जिसमें राहु प्रथम भाव में होता है। लग्न चाहे कोई भी रहे, इस कुंडली में हम वृषभ लग्न हमने एक सैंपल के लिए लिया है। ये लग्न कोई भी हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कर्क हो सकता है, मेष हो सकता है, सिंह, कन्या, कोई भी हो सकता है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि राहु प्रथम स्थान में होना चाहिए और केतु सप्तम स्थान में होना चाहिए, तब अनंत कालसर्प योग बनेगा और उसी के राइट या लेफ्ट साइड में सारे ग्रह आने चाहिए। तो जब लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु हो और उनके बीच समस्त अन्य ग्रह इनके मध्य में हो तो ये अनंत कालसर्प योग बनता है। इस अनंत कालसर्प योग के कारण जातक को जीवन भर मानसिक शांति नहीं मिलती, क्योंकि राहु वहाँ पे पर्सनैलिटी के स्थान में या माइंड के स्थान में बैठा है, तो मानसिक शांति भंग होना यह तो एक तय सी बात हो जाएगी। वह सदैव अशांत, शुद्ध, परेशान और अस्थिर रहता है, बुद्धिहीन हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी रोग भी परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि माइंड पे राहु आ गया तो माइंड पे वो ज़रूर इफेक्ट डालेगा, पर्सनैलिटी को कंफ्यूज करा देगा, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन का कारक है और राहु भ्रमित कर देता है। तो ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी भ्रमित हो जाएगी और वो निर्णय लेने में विलंब ज़रूर करेगा। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसा जातक दुष्ट बुद्धि होगा, कपटी होगा, मिथ्याभाषी होगा, प्रपंची, झूठा और लंपट होता है। वह प्रायः षड्यंत्रों में फंसकर हानि और अपयश भी भोगता है। अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। भूत प्रेत, जादू टोना, टोटके आदि का ऐसे व्यक्तियों पर शीघ्र प्रभाव होता है। वह बार बार बीमार पड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है। तो राहु का संबंध इन सब चीज़ों से ज़रूर होता है। तो जल्दी बीमारी हो जाना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट अगर कोई उस पर करता है तो वो तुरंत ही उसके चपेट में आ जाता है। मुकदमे, कोर्ट कचहरी के कारण जातक को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टदायक एवं असंतोषजनक होता है। ऐसे जातक का विवाह अनचाहा और बेमेल होता है। इसका कारण है क्योंकि केतु जो है वो सप्तम भाव में चला गया। तो सप्तम भाव संबंधी केतु फल जैसा देगा, केतु के हिसाब से उसमें स्पिरिचुअलिटी वो ला देगा, इसमें थोड़ा सा डिले होना ये भी बात हो जाएगी और एक मानसिक चिड़चिड़ापन, विवाह में एक प्रकार से एक असंतोष, इन सब चीज़ों के कारण हो जाएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सप्तम स्थान पे वहाँ पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक में धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में थोड़ी कमी भी होती है, वह नास्तिक प्रकार का बन जाता है।
भयंकर कठिनाई में ज़िंदगी जीता है और एक के बाद एक मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है। ऐसे जातक भाई बहनों, नाते रिश्तेदारों एवं मित्रों से भी उनको धोखा मिलता है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी हुई अनंत काल सर्पयोग अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है और अगर वो पावरफुल है, क्योंकि राहु केतु में डिग्री वाइज बलाबल होना भी आवश्यक है। तो राहु केतु डिग्री में स्ट्रांग है और राहु केतु किसी भी एक छाया ग्रह की अगर दशा महादशा चल रही है तो ऐसे अनंत काल सर्पयोग के योग जो अभी हमने देखे तो ऐसे परिणाम हमको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसमें राहु या केतु की महादशा होना आवश्यक है। तो ऐसे अनंत काल सर्पयोग से अगर आपको निवारण उनका करना है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय, ओम नमः शिवाय का अधिकाधिक जप करे, अधिकाधिक मात्रा में उसका जप करते रहे। जैसे 108 की माला है तो दिन में शाम को बैठ के वो 108 की माला कर ली, सुबह भी उठ के 108 की माला कर ली, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ओम नमः शिवाय का अगर आप जब अधिकाधिक मात्रा में करेंगे तो अनंत काल सर्पयोग के दुष्परिणाम जो भी हमने देखे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तथा प्रतिदिन 108 बार महामृत्युंजय जप का मंत्र का जप भी अवश्य करें और इससे यथोचित लाभ ज़रूर होगा। जैसे कि हमको पता है कि महामृत्युंजय मंत्र जो है वो सीधा भगवान शिव को पहुंचता है और इसमें मृत्युतुल्य कष्टों से हमको एक प्रकार से उसमें से राहत मिलती है, उसमें से हमारा अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप 108 बार करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। नागपंचमी का व्रत रखें तथा सिद्ध काल सर्पयोग शांति यंत्र पूजा घर में स्थापित करें और विधिवत उसकी पूजा करने से भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये कुछ उपाय है जिससे आप अनंत काल सर्पयोग के दुष्परिणाम आप कम कर सकते हैं, उसमें से राहत पा सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि काल सर्पयोग के बारे में लोगों को बताकर डराया जाता है, उनसे पैसा हथियाया जाता है, पैसा ऐंठा जाता है। तो इसके पीछे आप ना भागे। आप अगर हमारा वीडियो भी देख लेते हैं अभी सैंपल, तो आपको उसमें क्या परिणाम है, क्या दुष्परिणाम है और उससे उपाय क्या हमको करने चाहिए वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे किसी अंधश्रद्धा में ना पड़ते हुए काल सर्पयोग के बारे में जानकर उसके उपाय करें तो आपको उससे राहत ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड और भी वीडियोज़ हम बनाएंगे। काल सर्पयोग के जो बचे हुए 11 प्रकार है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। वंस अगेन धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।